महाकुंभ मेले में 29 जनवरी के दिन संगम नौज पर जो भगदड़ मची उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उस दिन अमृत स्नान करने के लिए लोग संगम नौज पर गए थे, जिस वजह से काफी भीड़ हो गई थी और भगदड़ मच गई थी। लेकिन महाकुंभ में एक बार फिर भीड़ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि 3 फरवरी यानी वसंत पंचमी के दिन एक बार फिर अमृत स्नान है, जिसके बाद से प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर है। 29 जनवरी को जो भगदड़ हुई उसके तुरंत बाद से पुलिस डिपार्टमेंट ने 5 बड़े बदलाव किए। आइए एक एक कर आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से बदलाव महाकुंभ मेले में हुए हैं। सबसे पहला बदलाव हुआ है कि वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिल रहा है। दूसरा बदलाव ये है कि कार और बड़े वाहनों के प्रवेश को 4 फरवरी तक मना कर दिया गया है। लोग सिर्फ बाइक से आ जा रहे हैं। सिर्फ बस प्रयागराज के नंबर वाले 4 पहिया वाहनों की एंट्री जारी है। तीसरा बदलाव है कि सभी 30 के 30 पांटुल पोल अब खोल दिए गए हैं, जबकि मौनी अमावस्या के दिन सिर्फ 9 पांटुल पुल खुले हुए थे। इस कड़ी में अगला बदलाव है कि प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोक कर भेजा जा रहा है। अगला और 5वां बदलाव है कि जितने भी लोग महाकुंभ मेले में आ रहे हैं उनके आवागमन के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई। आने और जाने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सवाल यही है कि इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए थे, क्यों पहले वीआईपी को ज्यादा सुविधा दी गई थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि किस वजह से और अफसरों के कौन से गलत फैसलों के कारण 29 जनवरी को भगदड़ मची। 7,500 करोड़ रुपए खर्च और पिछले 1 साल से सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस के आला अधिकारी की निगरानी में चल रही महाकुंभ की तैयारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। झोसी इलाके और संगम नौज में जो भगदड़ हुई है वो महाकुंभ मेले पर एक कलंक है। 29 जनवरी को जो हादसा हुआ उसकी पटकथा 27 और 28 जनवरी को पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा गलत फैसलों से लिखी गई थी। कौन से भी गलत फैसले थे जिनकी वजह से भगदड़ मची, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि भगदड़ की शुरुआत कहां से हुई है। ये पूरी जो कहानी है हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ वीआईपी की एंट्री के चलते आम लोगों की जान गई है। इसके पीछे का असली कारण क्या है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और समझिए कि कैसे भगदड़ मची, किन पुलिस वालों के गलत फैसलों के द्वारा ये भगदड़ मची, क्यों पुलिस वाले इस भगदड़ को नहीं रोक पाए और किन वीआईपी के चलते आम लोगों की जान गई है। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी पुलिस और यूपी सरकार जो अभी तक अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उन्होंने महाकुंभ मेले की बहुत अच्छे से तैयारी की है, उसकी अब पोल खुल चुकी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि संगम नौज जहां पर सभी संत, साधु और आम जनता स्नान करने जा रही थी वो गंगा और यमुना का एक जोड़ है। वहां पर गंगा और यमुना मिलती है, इसलिए उसे एक पवित्र स्थल माना जाता है स्नान करने के लिए और यहाँ पर सभी लोग स्नान करने जाते हैं। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं कि ये यहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिल रही है। अब सवाल है ये कि यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है। आपको बता दें, इस संगम घाट पर जाने के 30 पांटुल पुल बने हुए हैं, लेकिन 27 जनवरी को सिर्फ 3 पांटुल पुल खुले हुए थे, क्योंकि बाकी ये 27 पांटुल पुल पर वीआईपी की एंट्री थी। वहां से सिर्फ वीआईपी को जाने के लिए अलाउ था। वीआईपी कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह, स्वामी बाबा रामदेव, रामायण में राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल, किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग थे, सेलिब्रिटी थे जो वीआईपी की कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए 27 पांटुल पुल खुले हुए थे। अब आप समझिए
जो आम जनता है, जो लाखों की संख्या में, जो 20 किलोमीटर से चल कर आ रही है, क्योंकि उनके जो वाहन है वो 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिए गए थे, वो 20 किलोमीटर चलकर आ रही है। पिछले 5 से 6 घंटे में ना उन्होंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्नान करना है। वो चले जा रहे हैं। उनके लिए सिर्फ 3 पांटुल पुल खुले हुए हैं, और कुछ जो चुनिंदा नाम हमने आपके सामने गिनाए, उनके लिए 27 पांटुल पुल खुले हुए थे। क्यों? क्योंकि वीआईपी तो कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते। वे सिर्फ घाट तक पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और गाड़ी में बैठकर वापस अपने कार्यालय पहुंच जाएंगे। ये आम जनता के साथ नाइंसाफी थी, क्योंकि वे तो 20 किलोमीटर चलकर आ रहे थे, उनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। सिर्फ 3 पांटुल पुल खुले हुए थे और वीआईपी के लिए 27 पांटुल पुल खुले हुए थे। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि 3 पांटुल पुल खुले हुए 27 जनवरी को, तो वे बाकी जो पांटुल पुल थे वहां पर चले जाते, लेकिन आगे जाकर पुलिस की बैरिकेडिंग थी। उसी वक्त एक एसडीएम की गाड़ी आती है। जो जनता थी वो पूरी तरह से गुस्सा थी, आक्रोश में थी, और उनका गुस्सा जो है एसडीएम की गाड़ी पर निकल जाता है, उस पर तोड़फोड़ मचा देते हैं। अब जो जनता है वो वापस नहीं जाती, वो जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वापस 20 किलोमीटर जाना एक तरह से असंभव था, क्योंकि पीछे से भी भीड़ आ रही थी। तो लोग वहीं रुक जाते हैं कि जब भी ये बैरिकेडिंग हटेगी तो हम चले जाएंगे और स्नान कर लेंगे। अगला दिन बदल जाता है, 28 जनवरी आ जाती है। अब सिर्फ 1 पांटुल पुल और खोला जाता है, मतलब 3 के साथ अब 4 पांटुल पुल हो गए थे जो आम जनता के लिए खुले हुए थे। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लाखों की संख्या में हो चुकी थी, लेकिन अब भी सिर्फ 4 पांटुल पुल खुले हुए हैं। लोग जो वो आगे बढ़ते संगम घाट की तरफ और स्नान करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो वापस नहीं जाते हैं। वे सोचते हैं कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन, जो एक शाही स्नान माना जाता है, लोग सोचते हैं कि अब आ गए हैं तो 29 जनवरी यानी शाही स्नान करके ही वापस जाएंगे। इसके लिए उन्हें जहां भी मौका मिलता है वो डेरा डालते हैं और रात के समय में सो जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जो महाकुंभ का मेला है वो अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, और जो संगम नौज है, जो आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, जो संगम नौज है, वहाँ जो ये संगम नौज का पूरा जो एरिया है वो सेक्टर 3 में रखा गया है। और सेक्टर 3 का अगर ये मान लीजिए गेट है, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, और इस बैरिकेडिंग के यहाँ पर संगम नौज मान लीजिए, और यहाँ पे लोगों की जनता जो वो आ रही थी पांटुल पुल के द्वारा। अब यहाँ पर समझिए ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोग यहीं पर अपना डेरा डालते, बिस्तर बिछाते और सो जाते हैं। वे सोचते हैं जैसे ही 29 तारीख की सुबह होगी वो स्नान करने के लिए चले जाएंगे, उनके लिए आसानी रहेगी, वापस 20 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो संगम घाट के द्वारा जितने भी उनके एरिया मिलते हैं खाली, वो सो जाते हैं। और ये जो संगम गेट है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, व्हाइट जो लाइन बनी हुई है, ये संगम गेट का एरिया है, और जहाँ पर ये हाईलाइट हुआ है यही संगम गेट है। इसी के बैरिकेडिंग लगी हुई थी यहाँ पर, और यहीं पर लोग सो जाते हैं। अब 29 जनवरी का जो दिन लग जाता है, रात के 12 बजे थे। अब सिर्फ 9 पांटुल पुल खुले हुए थे। यहाँ पर सवाल उठता है कि जहाँ पर लोग, आम जनता, साधु संत, अखाड़े सभी स्नान करते हैं, उस घाट के लिए सिर्फ 9 पांटुल पुल क्यों खुले हुए थे? ये पुलिस फोर्स वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी? वहाँ पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर और यूपी सरकार पर। 29 जनवरी लग चुकी थी। अब जो है यहाँ से लोगों का आवा जावा बहुत तेजी से होने लगा था, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन लग चुका था। जब बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई थी तो लोगों ने नहीं सोचा कि कौन सो रहा है, कौन यहाँ पर बैठा है। लोग आते चले, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते चले गए, वहाँ से कूद कर लोगों के ऊपर जाते रहे, कुचलते रहे। उन्होंने नहीं देखा कि लोग सो भी रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, और जो लोग स्नान कर रहे थे वो अब वापस जा रहे हैं, यानी 28 जनवरी वाले दिन जो ये सोचकर वहाँ पर रुके थे कि 29 जनवरी को भी स्नान करके चले जाएंगे, वो लोग वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर आप समझ भी सकते हैं कि आने और जाने का जो रास्ता है वो सेम है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, कोई गांव दराज का मेला भी होता है, छोटा सा मेला, वहाँ पर भी आने और जाने का रास्ता वो अलग होता है। वहाँ पर स्नान तो नहीं होता, लेकिन मंदिर में प्रसाद चढ़ा जाता है, और प्रसाद चढ़ाने के लिए जो मंदिर का आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग होता है, ताकि आवाजाही में ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर महाकुंभ मेला, जिसमें 7,500 रुपये करोड़ खर्चे गए, जिसकी
तैयारी पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन वहां पर सिर्फ आने और जाने का रास्ता एक ही था। क्यों दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया था, क्यों दूसरा रास्ता नहीं था उस वक्त मौजूद लोगों के जाने के लिए। अब जो लोग एक ही रास्ते से आ रहे हैं लाखों की संख्या में, एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए और यहीं से वापस जा रहे हैं, और ये भीड़ जो हुजूम बन जाती है और एक भयानक मंजर जो ये तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर ये भीड़, एक सवाल ये कि भीड़ जो है वो क्यों बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने चली गई, क्यों उन्होंने सब्र नहीं किया कि पुलिस बैरिकेडिंग खोलेगी। वो इसलिए क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी, जो साधु संत हैं वो उसी रास्ते से आने वाले हैं, वो तलवार चलाते हुए आते हैं कि उसी रास्ते से वे आने वाले हैं और वे स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। इसलिए ही भीड़ बेसब्र हो गई थी और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर वो लोगों को कुचलती हुई चली गई। अब आपको बताते हैं कि किन पुलिस अधिकारी की वजह से ये भगदड़ मची, किन की लापरवाही से ये भगदड़ मची और लोगों की जान गई। इसमें सबसे पहले नाम आता है विजय आनंद, जो कि मेले के मैनेजर थे। वे उनके आदेश से ही जो पांटुल पुल थे, 30 पांटुल पुल, उनके आदेश से खोले और बंद किए जाते थे। इन पर सवाल खड़ा होता है जब उन्हें पता था कि इतनी संख्या में भीड़ जो आने वाली है। अनुमान ये भी था कि 40 करोड़ के जो करीबन जो भीड़ है वो महाकुंभ मेले में आने वाली है, और उसमें से अगर आप मान ले कुछ परसेंट भी लोग संगम घाट पर उस वक्त नहाने जा रहे थे, तो कितनी बड़ी संख्या संगम घाट पर एक समय पर मौजूद थी। लेकिन फिर भी सिर्फ 9 पांटुल पुल खोले गए थे, बाकी पांटुल पुल क्यों नहीं खोले गए थे, ये सवाल खड़ा होता है यहाँ। इसके अलावा अगला नाम आता है राजेश द्विवेदी, जो कि वहाँ पर एसएसपी है। इन पर जिम्मेदारी थी कि ये भीड़ को कंट्रोल करे। जब इन्हें दिख रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और क्यों अपने जो विजय आनंद है मैनेजर जो मेले के, उनको क्यों नहीं बताया कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और पांटुल पुल खोल दे। ये भीड़ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए और इन गलत फैसलों की वजह से लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अगला नाम आता है कमिश्नर विजय पंत का। इनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग बैरिकेडिंग के पास सो रहे थे उनसे कहते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर मत सोइए, यहाँ पर कुछ हादसा हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। मतलब इनको आशंका थी, इनको अंदाजा था कि जो ये भीड़ है उसकी वजह से भगदड़ हो सकती है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से भगदड़ रुक सके। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। ऐसा कोई इन्होंने कदम नहीं उठाया और लोगों में भगदड़ मची और वहां पर जो है कई लोगों की जान चली गई। अब इनके अलावा ऐसे कई जो आला अधिकारी हैं उन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी इस महाकुंभ मेले को अच्छे से संपूर्ण करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं बल्कि यूपी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। 30 नाम जो हैं वो सामने आए हैं जिनकी मौतें हुई हैं, लेकिन जो भयानक मंजर सामने आया था उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ 30 लोगों की जान गई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि संख्या काफ़ी बड़ी थी। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।